वो परिवार है जिनके सदस्य जो है युद्ध में शामिल थे और बहुत मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है कि इनको दोबारा से वो चीज़ें याद दिलाने पे मजबूर करना जो आज से 25 वर्ष पहले हुई है। आपने आपको कैसे संभाला और परिवार को कैसे संभाला? सर वो टाइम बहुत मुश्किल था। अब इस जगह आए हैं तो देखते हैं कि भी देखो कितना मुश्किल है। हमें सांस लेने में 2 कदम चलते हैं तभी सांस लेने में परेशानी होती है, और वो 13,000 फीट की खाना भी लेके चढ़ना, इतना भारी बैग लेके चढ़ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ आके गर्व महसूस होता है कि मैं उस शहीद की वाइफ हूँ। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष मुकम्मल हुए हैं और आज के दिन उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया। हम कारगिल वार मेमोरियल के बाहर हैं और अब देखेंगे कि उन शहीदों के परिवार के से जुड़े लोग जो है परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिजनों से, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन शहीदों को और ख़ासतौर पर भारतीय सेना के जवानों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो लोग हैं वो जुड़े हैं, जो इनके परिवार से जुड़े लोग जो हैं वो शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। मैम, आप बताइए क्या इस वक्त सेंटिमेंट है, और प्रधानमंत्री भी आज यहाँ पे आने वाले हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम पीएम मोदी से मिलूंगी, और ये सब मेरे हस्बैंड सिग्नलमैन विनोद कुमार की वजह से ही उनसे मिलना पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता था। तो अपने हस्बैंड के बारे में बताइए कि वो यहाँ पे युद्ध में शामिल हुए थे और कैसे फिर क्या हुआ? हाँ जी, वो सिग्नलमैन विनोद कुमार वो अप्रैल में 13 अप्रैल को यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए थे। उसके बाद 3 मई को बेटा हुआ। उनको पता चल गया था अभी बेटा हो चुका है। फ़ोन से मेरी बात नहीं हुई थी उनसे, उस समय लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। उस समय बेटा 1 महीना 5 दिन का था, और 14 जून को उनको शहीद, इस भारत माँ के लिए शहीद होना पड़ा। उन्हें मटायन में बम का गोला लगा। उनके साथ सीओ सर थे, उनके पैर में वो बम का गोला लगा, वो बच गए और मेरे पति शहीद हो गए। ये वो परिवार है जिनके सदस्य जो है युद्ध में शामिल थे और बहुत मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है कि इनको दोबारा से वो चीज़ें याद दिलाने पे मजबूर करना जो आज से 25 वर्ष पहले हुई है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि दर्शकों तक और देश की जनता की ये बात पहुँचे कि द्रास और लद्दाख के इन एरियाज़ में जहाँ जो युद्ध लड़ा गया था किस तरह की स्थिति थी, और उसके बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला और परिवार को कैसे संभाला? सर वो टाइम बहुत मुश्किल था। अब इस जगह आए हैं तो देखते हैं कि भी देखो कितना मुश्किल है। हमें सांस लेने में 2 कदम चलते हैं तभी सांस लेने में परेशानी होती है, और वो 13,000 फीट की खाना भी लेके चढ़ना, इतना भारी बैग लेके चढ़ना, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए। अब यहाँ आके गर्व महसूस होता है कि मैं उस शहीद की वाइफ हूँ, और आज बेटे को भी लेके आई हूँ। आज वो 25 साल का हो चुका है, जिसने अपने बाप को देखा भी नहीं। कल उसी के हाथ से मैंने अवार्ड दिलवाया है। सर बस इतना ही हो सका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से ऐसे बहुत से परिवार है, 527 जवानों ने कारगिल युद्ध में शहादत दी और देश के लिए अपनी जानों का बलिदान दिया, देश की अखंडता और सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए।